नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद ये बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और इसका विरोध राजनीतिक तौर पर तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ संगठन भी इस मामले में इसके विरोध को लेकर सामने उतरा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तारीख को आएगा, ये तारीख भी अब सामने आ गई है। तारीख कैसे आई है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि दरअसल एसजीपीसी यानी कि सिखों का जो संगठन है उसने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में एसजीपीसी के जो प्रमुख हैं हरजिंदर सिंह धामी, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों की परंपराओं, संस्कृति और विशिष्ट पहचान को संभावित नुकसान से जुड़ी उनकी चिंताएं हैं और इसे लेकर कहा यह गया है कि वो अमित शाह से इस मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पहले से ही इसके विरोध में खड़ा हुआ है, लेकिन 5 अगस्त की तारीख आखिर कहां से आई है वो बताते हैं। इसे लेकर कपिल मिश्रा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने 5 अगस्त की महत्ता बताते हुए अपना तर्क रखा है। उनके तर्क में अब दम भी नजर आता है, क्योंकि 17 जुलाई को संभावित तौर पर मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, जिसके 10 अगस्त तक चलने की संभावना है। लेकिन इसी से जुड़ी एक और खबर है जिसके जरिए कपिल मिश्रा के दावे को बल मिलता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मॉनसून सेशन में मोदी सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है। और बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो केंद्र सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है और जो इससे जुड़े तमाम हितधारक हैं उनके विचार भी मांगे जाएंगे। इसके अलावा 3 जुलाई की तारीख भी इस मामले में बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में लॉ कमीशन के प्रतिनिधि और केंद्रीय कानून मंत्रालय को 3 जुलाई को मिलने के लिए बुलाया है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट की अगर माने तो स्थायी समिति के शेड्यूल के अनुसार इस बात का अंदाजा लगता है कि 14 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, विचार मांगे गए थे, उस कड़ी में अब पर्सनल लॉ पर रिव्यू किया जाएगा। तो यानी कि 3 जुलाई की तारीख बेहद अहम है। लेकिन कपिल मिश्रा का वो जो दावा है वो भी आप देखिए। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 5 अगस्त को हुआ राम मंदिर का निर्णय, 5 अगस्त को हटी धारा 370, 5 अगस्त भी आने वाला है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी भी जय श्री राम। तो कपिल मिश्रा ने दावा करते हुए 3 पॉइंट गिनवाए हैं कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने 5 अगस्त को ही ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें धारा 370 है, राम मंदिर का निर्णय है और अब एक बार फिर से 5 अगस्त आने वाली है। और क्या 5 अगस्त को यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बड़ी खबर आएगी? नए संसद भवन से मॉनसून सत्र में क्या कोई हंगामेदार खबर आएगी? क्योंकि माना ही जा रहा है कि यूसीसी को लेकर और इसके अलावा दिल्ली सरकार का जो अध्यादेश का मामला है उसे लेकर इस बार का मॉनसून सेशन जो है बहुत ज्यादा हंगामेदार होने वाला है। लेकिन कपिल मिश्रा के दावे को लेकर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि 5 अगस्त को एक बार फिर से मोदी सरकार कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेकर एक नई दिशा में देश को मोड़ने की कोशिश करेंगे? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।